यस मिस। ये वाली एग्जाम्पल क्लियर हो गई थी, इसमें कोई इशू नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो मैनुअल के अंदर है, इसके हमारे पास हो क्या रहा है कि इंसर्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, मेरे पास अगर हम मैनुअल पे आ जाएं, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आती है इंसर्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबसे लेंदी होगी, मैं दिखा देती हूँ कितनी इतनी लेंदी एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल को समझ लें इसमें हो क्या रहा है एंड देन वी विल डन। सबसे पहले इस एग्जाम्पल में हमें करना क्या है कि हमें एरे की लेंथ, जैसा कि हमने लास्ट टाइम दी ना पिछले वाले प्रोग्राम में, इसी तरह एरे की लेंथ को इनपुट लेना है। इनपुट लेने के बाद नंबर्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, जितना इट मीन्स के जितना काम भी आप तो करके आए ना पीछे, उतना ही काम यहाँ पे भी करना है। इतना करने के बाद अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि मैं अपने पास पोजीशंस के थ्रू भी वैल्यूज डालूं। ठीक है, लिखा हुआ है ना अभी लास्ट में, एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू ऐड एलिमेंट। इट मीन्स के मैंने 1 से लेके 5 तक की पोजीशन पे वैल्यू डाल दी, 0 इंडेक्स पे, 1 2 3 4 एंड 5 इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे वैल्यूज डाल दी। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यार मुझे ना आगे जाके भी लेट सपोज के 3 इंडेक्स पे दोबारा वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, हम जब एरे में यूजर से इनपुट लेके वैल्यूज डाल देते हैं तो ऑन स्पॉट वी कैन नॉट मेक चेंजेस। ठीक है, आप उस पर चेंजेस दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर मुझे वहाँ पे चेंजेस अप्लाई करनी है, दोबारा वैल्यूज इंसर्ट करनी है, दोबारा एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो फिर वो किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, डेफ। डेफ क्या चीज है मेरे पास, डेफ एक डेफिनेशन है। जब भी हम अपने पास मेथड्स बनाएंगे उससे पहले हमें इंडिकेट क्या करना पड़ेगा, डेफ। डेफ इंडिकेट करता है कि यहाँ से मेरा मेथड बना हुआ है, डेफ इज इक्वल टू डेफिनेशन। और यहाँ नीचे जहाँ पे मुझे इंसर्ट एलिमेंट का मेथड कॉल करना होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे ये मैंने कॉल किया हुआ है इस मेथड को, ये मेरे पास मेथड की कॉलिंग हुई है, ये मेरे पास फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन हुई है। ठीक है, यहाँ पे डेफ करके हमने एक प्रिंट एरे का फंक्शन भी बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने लास्ट पे प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई मेथड्स बनाना चाहते हो, सी शार्प के अंदर आप मेथड्स बनाते हैं क्लासेस के अंदर, इसी तरह यहाँ पे भी मेथड्स आप बना रहे हो। ठीक है, आपकी क्लासेस में ये फिलहाल हमारे पास हमसे सिंपल मेथड और फंक्शंस बना के अपने काम को इजीली करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये काम किस तरह करना है आ जाओ। सबसे पहले इस काम के लिए भी आपने तो रिमूव किया। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंपाई के बाद अपने पास सबसे पहले एक मेथड बना लें, डेफ लिखा, और डेफ लिखने के बाद हमने इंसर्ट एलिमेंट का एक मेथड अपने पास यहाँ पे बना लेना है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है कि डेफ क्या होता है? और कुछ पैरामीटर इसके अंदर पास कर लेने हैं, जैसे कि एक एल ए के नाम से हमने एक पैरामीटर पास कर दिया। ये ऐसे ही रैंडमली नाम रखे हुए हैं, आप अपनी वजह से नाम भी चेंज कर सकते हैं। एक एन है वेरिएबल के लिए, एक के है और एक आइटम है। ये कुछ वेरिएबल्स हैं मेरे पास जिसके नाम हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से सेट किए हुए हैं, और इसको हमने क्या कह दिया, कॉलम, क्योंकि ये एक डेफिनेशन है। लेट सपोज मैंने कहा एक वेरिएबल जे इज इक्वल टू एन -1 है। ठीक है, जे क्या है मेरे पास, मतलब कि एन की वैल्यू जितनी भी मेरे पास आ रही होगी नीचे जाके, उसमें से हम एक एक वैल्यू को माइनस करते रहेंगे। दूसरी बात मैंने इसको कही कि अब हम यहाँ पे लूप लगा रहे हैं वाइल का। ठीक है, हमने वाइल का लूप भी यूज नहीं किया था, तो वाइल का लूप का भी कॉन्सेप्ट देना है साथ में, तो इसलिए हमने वाइल, अगर मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है, ठीक है, वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो फिर हमें क्या काम करना होगा, नीचे आना है। अच्छा, लूप यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे कॉलन लगाना लाजमी है, वरना वो इंडेंट में प्रॉब्लम करता है। मेरा जो वेरिएबल है एल ए, इसके पास आएंगे और इसके वेरिएबल में हम एक जे की वैल्यू में हमेशा एक नंबर ऐड कर देंगे। इट मीन्स कि अगर जे की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगी, ऐड होके 2, 2 है तो फिर ऐड होके 3। इस तरह से हम एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे ताकि हमेशा मेरा लूप जो है ना आगे बढ़ता रहे। और इक्वल टू लगा के हमने यहाँ पे इस वेरिएबल में एल ए ऑफ जे, ठीक है, जो भी जे की वैल्यू उठती जाएगी एल ए के अंदर स्टोर होगी और एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ना देखो मुझसे वो कहेगा अनडिफाइंड नेम के। ठीक है, अभी तक आपने के को डिफाइन नहीं किया, के यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया, उसके बाद खैर दिख रहे ना कि कोई वेरिएबल केस सेंसिटिव है, डेफिनेटली उस हिसाब से काम करो। अब
हर बार क्या होगा, जे में एक एक डिक्रीमेंट होता रहेगा। ये एग्जाम्पल थोड़ी लेंथी होगी, इस बात को देख के करना काम, कि डेफिनेटली थोड़ा इसमें लॉजिकल काम ज़्यादा है। इंसर्ट एलिमेंट क्यों, इंसर्ट एलिमेंट मेरा मेथड का नाम है, इंसर्ट एलिमेंट मेरा मेथड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। यहाँ पे जे को हमने -1 कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके जो भी मेरे पास आइटम आ रहा है उसको LA के अंदर डालेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा हमारे पास स्टेप है जिसके अंदर हमें सारे आइटम्स को एक दूसरे के अंदर स्वैप करके स्टोर करना है। ठीक है, आइटम को मैंने LA में स्टोर कर दिया, और यहाँ पे आके n को भी हम क्या कर देंगे, नीचे आएंगे, और n इज इक्वल टू n प्लस 1। n के अंदर भी एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, और आखिर में रिटर्न कर दिया मैंने n। ठीक है, RETURN। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हो गई। यहाँ तक देखो अब क्या काम हो रहा है, वाइल का लूप लगा हुआ है, वैल्यूज एक दूसरे में जा रही हैं और सिर्फ इंक्रीमेंट हो रही है। ये मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन डिफाइन डेफ का होता है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है, मैं ड्राइंग कर लूँगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे क्या हो रहा है, फंक्शन डेफिनेशन आ गई। फंक्शन डेफिनेशन के बाद अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेट सपोज कि मेरे पास अब एक और मेथड, देखो ये मेथड क्या करेगा, बस इंसर्ट करेगा एलिमेंट। एक और मेथड आएगा जो मेरे पास वैल्यू को ना प्रिंट कर रहा होगा, तो हम प्रिंटिंग के लिए एक डेफ लिखेंगे और एक और मेथड बना लेंगे जिसका नाम होगा प्रिंट एरे। ठीक है, ये सब अपनी मर्जी से मेरे बाय डिफॉल्ट मेथड्स बने हुए हैं, कोई इसमें पहले से बना हुआ नहीं था। ठीक है, इसके आगे भी लिख दो फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ये भी मेरे पास एक फंक्शन है जिसके हम डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं कि हमने क्या काम करना है इसके अंदर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन। अब इस प्रिंट एरे की फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, वही वाले ऊपर वाले दो पैरामीटर ले रहे हैं। ठीक है, LA वाला और एक n का। ठीक है, आप अगर चाहे ना LA का नाम चेंज कर सकते हैं, n की जगह नंबर लिख सकते हैं, k की जगह कुछ और लिख सकते हैं, आइटम की जगह I लिख सकते हैं, तो आपकी ये मर्जी है। एंटर करते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन बता दिया मैंने, दो अपने पैरामीटर लेने हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आएंगे। ठीक है, एंटर करते हैं। इसके बाद ओ सॉरी, एक मतलब से मैं कमेंट से हटा रही हूँ, बाद में कर दूंगी ताकि इंटेंट मेरा सेट रहे। और यहाँ पे आके मैंने अब लूप लगाया। प्रिंटिंग के लिए हमेशा लूप लगता है। अभी इतने सारे एग्जांपल्स के वहाँ भी आपने देखा था कि जब भी कोई चीज़ मुझे प्रिंट करनी होती है वो हम लूप के अंदर लगा के प्रिंट कर रहे होते हैं। लूप के बाद अब मुझे क्या चीज़ प्रिंट करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, हम मेथड बना के रख लेंगे, अपने फंक्शंस बना के रख लेते हैं, और फिर जब मुझे नीड होती है तो हम वो अपने एज पर रिक्वायरमेंट कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, LA को हम एक एरे लेंथ समझ लें। ठीक है, लेंथ एरे समझ लें, वो हम लेंगे और इसके अंदर हम अपने पास I को प्रिंट करते रहेंगे। और एंड में मैंने लिखा एंड इज इक्वल टू स्पेस। यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, जब हम अपने पास स्ट्रिंग में वैल्यूज डाल रहे होंगे या आपके पास कोई भी नाम लिख रहे हो या कोई भी चीज साइज डाल रहे हो ना, तो स्पेसेस बीच में वैल्यूज आपस में ना मिली भी ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पे एंड में लिखा। एंड इसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम स्पेस के लिए हमने इनवर्टेड कॉमास लगा के स्पेस डाल दी। ठीक है, कितना कर लिया हमने कहा, आपको मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये पूरी एग्जाम्पल स्टार्ट यहाँ से हुई, हमने यहाँ तक अभी तक परफॉर्म किया, अभी इतना काम हमारा रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ना बहुत बड़ी बड़ी भी अभी आपके पास आएंगी। अभी तो 1 पेज एग्जाम्पल है, अगर आप नीचे चले जाओ लेट्स सी दिस, इतनी बड़ी एग्जाम्पल, ये थोड़ी छोटी है। ठीक है, एंड देन दिस वन, ये तो बहुत एक्स्ट्रा लेंथी है, एंड देन दिस। ठीक है, फिर आपके पास फाइंड अप हो जाएगा। ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं रहती, 5 to 6 एग्जाम्पल्स आपकी थोड़ी सी रहती है, 5 भी नहीं है, 3-4 है। तो इसमें आपको बस लॉजिक बिल्डिंग है कि आप कितना करेंगे। हाँ, ये वाला हम अभी एक दफ़ा पूरा कोड कर लेंगे ना, उसके बाद हम इसको पूरा इसके वर्चुअलाइजेशन किस तरह से हुई हुई ना, ये करके देखेंगे कि कौन से स्टेप पे क्या काम हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है और किस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये हम पहले एक दफ़ा कर लें, उसके बाद हम इसको पूरा करेंगे, देन एग्जाम्पल को पूरा रिपीट भी करेंगे। LA के अंदर इज इक्वल टू, अच्छा अब LA इज इक्वल टू, मैं थोड़ा फास्ट काम करती हूँ ताकि आप लोग का भी ना जल्दी जल्दी ये सारे वाइंड अप एग्जाम्पल। NP डॉट एरे, और एरे के अंदर अब हम यहाँ पे अपने पास चीज़ें डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसके 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा मेरा लूप, और
लूप के अंदर आई मेरा वेरिएबल है और इसके अंदर मेरे पास लेट सपोज कि मैं अपनी आसानी के लिए एक ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रेंज यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ 50। रेंज इसलिए फिक्स करना ज़रूरी है मुझे यहाँ पे क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे कितनी वैल्यूज मेरे पास आनी है, ठीक है। n इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, आपके पास n लिखा, n इज इक्वल टू इंटीजर टाइप में यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। इनपुट लिखा और इनपुट के अंदर अब मेरे पास यहाँ पे आके डबल कोटेशन लगाने हैं और डबल कोटेशन लगा के एंटर एरे लेंथ। अब मेरे पास यहाँ से हमने काम करना शुरू करना है, अपना जो यूज़र को शो होगा। हमने लिखा एंटर एरे लेंथ लिखा। अब एरे की लेंथ जितनी भी होगी वो यहाँ से यूज़र एंटर कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो कॉलन लगा के स्पेस वगैरह भी दे दें ताकि आसानी हो यूज़र को ना देख रहे हैं। एंटर लेंथ के बाद वही लूप आ जाएगा आपके पास दोबारा अगेन, ठीक है। लूप चाहे ना एक बार यहाँ से कॉपी करके भी रख सकते हैं क्योंकि बार बार जब लूप लगाने का टाइम है तो हम वहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एंटर लूप लेंथ और यहाँ पे आके मेरा एक फॉर का लूप और लूप के अंदर यहाँ पे मेरे पास एल वाली जो लाइन थी ना, जैसे आप देखो एरे की लेंथ आ चुकी है। अब एरे का इंडेक्स बताने के आपको किस इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है। अभी तो हमने सिर्फ वैल्यूज ली है, वैल्यू डाली है, अब हम उसका इंडेक्स भी डिफाइन करेंगे, हमने किस इंडेक्स पे वैल्यू देनी है, ठीक है। सॉरी, इसको हम पहले सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हमने एंटर किया और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना इसको रिमूव कर ले वरना ये इंडेंट में एरर करेगा आपकी। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपने लिखा LA, ठीक है। LA जो है आपके पास ना जितने भी वैल्यूज आपके पास इनपुट में आ रही हैं उसको गेट करके लेके आने में हेल्प कर रहा होगा। और यहाँ पे आके I इज इक्वल टू, और जिस तरह से आपने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया था ना इनपुट, और इनपुट के अंदर पूरा काम ये पूरा उठाया और यहाँ से उठा के आपने एज इट इज़ यहाँ पे लाके पास करा। और अब यहाँ पे एंटर एरे लेंथ नहीं होगी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंडेक्स होगा कि मैं कौन सी वैल्यू पे भेजना चाहती हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ इंडेक्स जिस तरह से लास्ट टाइम किया था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था एंटर प्लेयर 1, एंटर प्लेयर 2, एंटर प्लेयर 3। तो अगर आप चाहें तो वो वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हैं आई से, ठीक है। कि मैं जब भी प्रिंट करूँ तो मेरे पास इस तरह से उस इंडेक्स का नंबर भी शो हो रहा हो। और आखिर में आप उसको चाहें प्रिंट एरे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपने पास प्रिंट एरे का फंक्शन कॉल किया है और इस फंक्शन के अंदर वही वाले दो पैरामीटर्स आ जाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, एक LA आया था और दूसरा N आया था। क्लियर है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे मुझसे वो क्या कह रहा है, पढ़ लो, इनवैलिड सेंटेक्स PY, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक इनवैलिड सेंटेक्स है, यानी कि आपके पास तो इंटेंट का मसला है या कोई और, वो मैं देख लूँगी एंड में। पहले मुझे कोड करना है ताकि एक साथ हम अपने पास इन चीज़ों को रन कर रहे हैं। ये वाली जो है आपके पास कॉलिंग है, मैं यहाँ पे कमेंट्स में भी लिखती जाती हूँ साथ साथ ताकि ना आपके पास आपको याद रहे। आपने यहाँ प्रिंट एरे लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलिंग। कॉलिंग मतलब कि आपके पास फंक्शन कॉल हुआ हुआ है। लास्ट में अब मैं आपके पास के के लिए काम करूँगा। अभी मैंने के की वैल्यूज को यूटिलाइज नहीं किया, के की वैल्यू को स्टोर नहीं किया, लिया भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिखा के इज इक्वल टू इंट, अब सॉरी इंट, और इंट के अंदर आके इनपुट, और इनपुट के बाद हमने इसके अंदर आके दोबारा वैल्यू बताने। अब मुझे बताना है कि पोजीशन वेयर यू वांट टू ऐड एलिमेंट, ठीक है। हमने अभी तक सबसे पहले क्या किया है, इनपुट लिया है रेंज। रेंज इनपुट लेने के बाद हमने उसकी इंडेक्स की वैल्यूज ली। इंडेक्स की वैल्यूज लेने के बाद अब मैं उससे पूछ रही हूँ एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ वैल्यू, ठीक है। कि अब मुझे अगर कोई वैल्यू बीच में इंसर्ट करनी है या बीच में से कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है तो किस तरह से होगी, वो इस वाले मेथड से होगी, वेयर यू वांट टू ऐड एलिमेंट, ठीक है। ये एक छोटा सा मैसेज लिख दिया हमने ताकि यूजर को आसानी हो। इसके बाद के अंदर आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। आइटम के अंदर अब मेरे पास क्या स्टोर होगा, जो भी मैं इनपुट लेके इंट के अंदर पोजीशन दे रही हूँ, ठीक है। अब वही वाला काम जिस तरह हमने ऊपर इंटर किया था ना एफ वाला, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कॉपी कर रही हूँ ताकि मेरे पास ना टाइम थोड़ा कम लगे। इंट ले लिया, इंटीजर वैल्यू चाहिए होंगी। इनपुट के अंदर मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या पास कर दिया, एफ। जब मुझे नहीं बताना होता
इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे एफ लिख के द वैल्यू ऑफ, अब इंडेक्स नहीं आएगा, खाली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, के पोजीशन या पे के की वैल्यू, ठीक है, जो भी मेरा वेरिएबल है उसका हम यहाँ पे बता देंगे, सिंपल। इसे अब इससे फ़ायदा क्या होगा मुझे, ताकि मुझे पता चलता रहेगा अच्छा हाँ मैंने इस वाली वैल्यू पे अपनी चीज़ों को इंसर्ट किया है। लास्ट अपना जो मेथड है मेरा एन वाला, ठीक है, जो मैंने ऊपर बनाया था ना इंसर्ट एलिमेंट वाला, उसको भी हम साथ में कॉल आउट करवा देंगे, दैट्स इट। और फिर मेरे पास यहाँ पे काम खत्म है, ठीक है। ये जो मैंने इंसर्ट एलिमेंट लिखा है ना, पूरा ये वाला मेथड कॉल किया था, इसको आप एज इट इज़ कॉपी चाहे करना कॉपी कर लें और यहाँ पे लाके कॉल कर दें। इसके आगे मैं कमिट में लिख भी देती हूँ कि ये कॉलिंग का है। सारे लाइन के आगे अभी हम दोबारा लिख देंगे कि कौन सी लाइन का क्या काम हो रहा है। दैट्स इट, दिस इज माई कोड एंड हेयर। और यहाँ पे आप चाहें तो फॉर को इंडेंट कर लें और टैप करके इसको भी इंडेंट। अच्छा, अगर अभी भी एरर आ रहा है तो मुझे ना वो मैं देख लूँगी कि क्यों है, क्योंकि खाली इसमें अगर एरर आता भी नहीं चंदा, तो इसमें इस बात से एरर आ रहा होता है कि या तो आपने कोई इंडेंट की मिस्टेक की हुई है, जैसे यहाँ पे भी बता देगा मुझे फॉर आई इन रेंज लाइन नंबर 15, ठीक है, लाइन नंबर 15 में आई इन रेंज, ठीक है, और आपने इसके अंदर यहाँ पे पास किया हुआ है। ठीक तो है। क्या मिस्टेक है? आई डोंट थिंक सो, इज देयर एनी मिस्टेक? लेट्स सी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एरे की लेंथ आ गई, ठीक है, आपने एक लूप लगाया और रेंज को इनपुट ले लिया, ठीक है, एरे ऑफ, ठीक है, कहाँ पे है, ये है, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट कराया है एल एन एल ए को और एन को, ठीक है, एंड अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी ना स्पेसिंग भी दे देते हैं ताकि आपके पास ना जो लाइन से, जैसे ये दो लाइन एक साथ है, फिर यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, ठीक है, इसके बाद मेरे पास लाइन सेपरेट होनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे पास जो मेरा काम हुआ हुआ है ना वो सीक्वेंसली भी है और दूसरा सेपरेट है एक दूसरे से, ठीक है। तो जितना स्पेस में दे रही ना वैसे आप भी डिफाइन कर देना। अच्छा जी, लेट मी चेक कि किधर मिस्टेक हो रही है। ठीक है, सही है। अब चलाते हैं अपने कोड को। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इंडेंट ऑन लाइन नंबर 10, ओके, लाइन नंबर 10 पे आपके पास तो उसका इंडेंट, और यहाँ पे आपके पास ना रिटर्न पे भी इंडेंट हुआ हुआ है, तो आप इसको ना एक साथ लिख लें इस तरह से। और अगर लगता है ना ये एरर आएगा, देखो ये एरर अगर करती है तो लाइंस को आप एक काम करें, इन तीनों को सिलेक्ट करें और इन तीनों को इंडेंट करके ना जे के पास ले जाएं ताकि आपके पास यहाँ से एरर रिमूव हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले उसको रन करने के लिए मांगा है एंटर एरे लेंथ, ठीक है, एरे की लेंथ कितनी देनी है वो आप पे, लेट सपोज मैं थोड़ा सा देती हूँ डेटा, मैंने 3 लाइन दे दी। अब वो मुझसे पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0। देखो ये वाली चीज़ जो आई ना वो यहाँ से आ रही है, एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0। मैंने आई इसलिए लिखा था ताकि वो हर इंडेक्स को लूप से उठा के प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स से वैल्यू डाली है 34, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू डाली है 12 और सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू डाली है 67। नेक्स्ट स्टेप वो हमसे पूछेगा एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू ऐड एन एलिमेंट। मैंने कहा कि मेरे पास ना फर्स्ट पोजीशन पे 12 वाली वैल्यू को मैं चेंज करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज, तो मैंने इसको लिख दिया 56, एंटर 34, 56, 67 एंड अगेन इसने एक और वैल्यू रिपीट कर दी मुझे, किसकी, 67 की। क्यों रिपीट कर दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब जगह ऊपर इंक्रीमेंट किया हुआ है ना, तो एक और स्पेस इसने मुझे ऐड कर दिया है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एरे की लेंथ 3 ही रखूँ और इंडेक्स में वैल्यू वैसे ही डाल दूँ जिस तरह से हमने भी इंसर्ट की थी,
और मैंने इसको बोला कि मेरे पास ना अब जो इंडेक्स नंबर 3 है ना उस पे वैल्यू इंसर्ट करो, और वैल्यू होगी मेरी 89। इसने क्या कहा, नन टाइप ऑब्जेक्ट कैन नॉट इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। ठीक है, इट मीन्स कि मेरे पास अगर मैं लेंथ से आउट ऑफ जाती हूँ तो वो मुझे डायरेक्टली नहीं करता अलाउ। अब बात करते हैं कोड की। सबसे पहले हमने यहाँ पे आना था और यहाँ पे आके हमने क्या लिखा, इसको बना दिया था अपने पास डेफिनेशन। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन की क्या थी, डेफिनेशन थी, जिसको हम डेफ कह रहे थे। ठीक है, उसके बाद अच्छा मैं थोड़ा सा कुछ आ रही हूँ, जूम आउट कर दो कि कोड ना सही से एक साथ नजर आए। उसके बाद सबसे पहले हमने इसके अंदर एक इंसर्ट एलिमेंट का मेथड बनाया, जिसके अंदर हमने 4 पैरामीटर पास किए। अपनी मर्जी के पैरामीटर के नाम अपने रख लीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक n की वैल्यू को हमें हमेशा n-1 किया। अच्छा देखो, n की वैल्यू जो है ना तुम्हारे पास यहाँ से आ रही है, एरे की लेंथ से। ठीक है, n की जो वैल्यू गेट होगी ना वो यहाँ से होगी, यहाँ से वैल्यू उठेगी और ऊपर जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को मैं ना आपके पास लेट मी ड्रॉ, अगर बस यहाँ पे कोई पॉइंटर या पेन मिल जाए। चलो हम इसी से ना लाइन ड्रॉ करके पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ से ना मेरे पास जो n की वैल्यू है वो यहाँ से उठेगी और उठने के बाद ना यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह एल ए और जे की वैल्यूज भी यहाँ नीचे से उठ के आ रही है, रही एल की वैल्यू। ठीक है, ये एल ए की वैल्यू आ रही है उठ के। पहले कोड नीचे जाएगा, जब आपके पास कोड रन हो रहा होगा, सबसे पहले ना आपके पास ना ये लाइन रन होगी। ठीक है, सबसे पहली जो लाइन मेरे पास रन हो रही है ना वो ये वाली लाइन है। ठीक है, एंटर एरे लेंथ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रन फर्स्ट। ठीक है, और आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आपने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद आपने यहाँ पे आए एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स। ठीक है, ये आपके पास सेकंड रन हुआ, रन सेकंड। ठीक है, इस तरह से मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा इजी रहे। ये क्लियर है कि आपके पास पहले फर्स्ट लाइन हुई एंड देन फिर सेकंड लाइन हुई, इसको हैश लगा दीजिएगा ताकि ये कमेंट एरर ना करे। ठीक है, फिर आपके पास ये रन सेकंड हो गया। उसके बाद मेरे पास अब मैंने क्या किया, जब मेरे पास ना 2 पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज आ गई, उन वैल्यूज को उठाया और उठाने के बाद मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया एरे। प्रिंट एरे का मतलब क्या है कि एल ए जी वाला वेरिएबल और ये में एन है, इन दोनों वैल्यूज को लो और ले जाके डायरेक्टली कहाँ पे शो करवाओ, इसके पास। ठीक है, दैट्स इट। आपके पास यहाँ पे ना आपको स्पेसिंग जो नजर आ रही थी बीच में, जब हम अपने पास कोड रन करते हैं, मैं दोबारा कोड रन करके दिखाती हूँ तुम लोगों को। जब आपके पास कोड रन करते हैं यहाँ पे, लेट सपोज की लेंथ 4 है, इंडेक्स की वैल्यू 23, 56, 78, 23। आखिर में मैंने इसको एक थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस किया और मैंने कह दिया 56 से। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज सारी आ गई। अब इसमें एक चीज़ जो नोट डाउन करने वाली है ना वो ये है बीच में स्पेसिंग। ये जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग जो आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एंड इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस। तो जब भी हम इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस लिखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपके पास वो स्पेस सारी काउंट होके आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नीचे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आया एक मैसेज, एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू ऐड एलिमेंट। मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी मेरे पास एलिमेंट मुझे ऐड करना था। जी मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल कट रही है, दोबारा बोले। ठीक है, अच्छा फिर आपका पोजीशन आगे करना है, कहाँ पे एलिमेंट ऐड करना है, और फिर आपने उसके पोजीशन या जो भी पोजीशन, देखो थर्ड मैंने 3 लिखा था तो 3 लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो 2 लिखा हुआ आता है। तो जो भी आइटम इनपुट में आ रहा है के के अंदर, वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही है। और फिर यहाँ पे आपने इंसर्ट का मैथड को कॉल कर लिया एंड देन प्रिंट दोबारा करा दी इतनी सारी वैल्यू। ये जो प्रिंट होगी बीच में स्पेसेस आ रही हैं वो इसकी वजह से आ रही हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये जो स्पेसेस जितनी भी आ रही है ना प्रिंट होके, कि इस एंड की वजह से आ रही है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं ये एंड से स्पेसेस हटा दूँ और लेट सपोज के अब हम इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं, मेरे पास 3, 2, 4, 1, देख रहे हो, अब ऐसे आ रही है वैल्यूज, हर लाइन पे डिफरेंटली वैल्यूज आ रही है। अगर मुझे एक लाइन पे हॉरिजेंटली आउटपुट चाहिए होगा
देन मैंने उसके लिए यहाँ पे कॉमा लगा के एंड लिखा था और एंड के साथ अपने पास यहाँ पे इक्वल टू स्पेस ऐड कर दी थी ताकि मेरे पास जो है यहाँ पे स्पेस आ जाए और एक लाइन पे सीक्वेंशियली आउटपुट डिस्प्ले हो। ये चीज़ क्लियर हुई कि इसमें क्या करना है और किस चीज़ का क्या काम हो रहा है। फिर एक बार दोबारा बता दें। दोबारा बता दें। कहाँ से बताना है? इनपुट हम 2 नहीं ले रहे, इनपुट हम 3 दफ़ा ले रहे हैं। एक एरे की लेंथ के लिए, एक इंडेक्सिंग के लिए और एक पोजीशन के लिए। 3 इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। में से ये एफ किस लिए यूज होता है? अगर मुझे स्टार्ट में अपने पास इनपुट में कोई रेंज डिफाइन नहीं करनी, ठीक है, तो हम वहाँ पे एफ को इंडिकेट कर सकते हैं। या फिर आपके पास इसका समझ लो कि फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू, ठीक है, अगर मैं एफ हटा दूँ ना यहाँ से लाइक दिस, तो इम्पैक्ट क्या आएगा, मेरे पास वैल्यूज़ तो आ जाएंगी बट मे भी पॉसिबल गार्बेज वैल्यू आ सकती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए भी हम उसको सिक्योर करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। 4 2 आ गया, एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू ऐड, ठीक है। ये अभी हमने एफ लगाया तो क्या हो रहा था मेरे पास, नेक्स्ट टाइम पे आ रही चीज़ें, हर वैल्यू अलग अलग टाइम पे आ रही थी, ठीक है। इसको दोबारा रन करना एफ लगा के, अभी मैंने एफ हटा के रन किया, देखो एक साथ आ गया है। अब एफ लगा के दोबारा रन कर ले, यहाँ पे आए, रन किया मैंने, लेट सपोज 3 वैल्यूज है, 1 4 और 2 आ गई मेरे पास इस तरह से। एफ क्या कर रहा था मेरे पास कि सीक्वेंशियली वैल्यूज को कह लो, फर्स्ट वैल्यू कह लो, लाने के लिए हो रहा होता है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैम ये आगे आप क्या करेंगी आउटपुट में? एंटर पोजीशन। एंटर पोजीशन मतलब कि अब अगर मुझे यहाँ पे कोई पोजीशन में ऐड करना है एलिमेंट तो मैं बता दूंगी। अच्छा, पोजीशन ना आपने उनमें से डिफाइन करनी जो आपने लेंथ डिफाइन की है, ठीक है। लेंथ के आप आउट ऑफ जाके रेंज डिफाइन कर लिखते हो ना पोजीशन, तो डेफिनेटली वो एरर कर देगा। मैंने कहा कि अगर मुझे अपने पास सेकंड पोजीशन पे कोई एक एलिमेंट ऐड करना है तो मुझसे पूछेगा कि आखिर पोजीशन की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर सेकंड पे मुझे चेंज करनी है, मैंने कह दिया 89, तो अभी देखो 1 4 8 9 और उसके साथ उसने मुझे क्या ऐड कर दिया 6। इट मीन्स के यहाँ पे सेकंड पोजीशन की वैल्यू पे आपके पास क्या आ गई वैल्यू 89 और इंडेक्स 3 पे एक और न्यू वैल्यू आ गई। इसको ना मैं तुम लोग को एक डायग्राम में समझा रही हूँ। तुम लोग को एरे का तो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली होगा ना कि एरे क्या होते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये मेरे पास एक एरे है का बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ पार्टीशंस हुए हैं, ऐसे ऐसे ही होता है हमारे पास एरे की। जब हम एग्जाम्पल्स को मैनुअली समझ रहे होते हैं तो ये मेरे पास एरे के अंदर इस तरह से पार्टीशन हम बना के काम करते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझने वाली ना वो यहाँ पे ये है कि इसकी इंडेक्सिंग आपके पास हर एक की हुई है, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि ये पास 0 इंडेक्स है, ठीक है। ये मेरे पास 1 इंडेक्स है, ठीक है। आगे पीछे हो जाए तो उसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है, लीव इट। और ये मेरे पास 2 इंडेक्स है, ठीक है। हर एक का इंडेक्स डिफरेंट होगा, हर एक की वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी इंडेक्स के हिसाब से। और ये मेरे पास 3 इंडेक्स आ गया और ये मेरे पास एक 4 इंडेक्स आ गया। लेट्स सपोज मैंने अभी अपने पास से इन सब के अंदर वैल्यूज डाली थी, लाइक यहाँ पे 34 डाल दी, यहाँ पे मैंने 45 डाल दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 89 डाल दी, चलो। और यहाँ पे मैंने डाल दी 66। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू ऐड एलिमेंट और यहाँ पे मैंने पोजीशन बता दी 3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कौन सी पोजीशन बताई है कि मैंने 3 वाली पोजीशन बता दी कि मैं इस पोजीशन से वैल्यू हटाऊंगी और चेंज करूंगी और इस पोजीशन पे मैं न्यू वैल्यू डालना चाहती हूँ, ठीक है। तो न्यू वैल्यू कहाँ पे आएगी, इस 3 वाली पोजीशन पे। तो न्यू वाली वैल्यू जो थी वो लेट सपोज हमने अज्यूम कर ली कि वो है 90, ठीक है। तो जब 90 वाली वैल्यू इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी 56। 90 वाली वैल्यू तो इधर आ गई है, तो ये 56 वैल्यू जो है यहाँ से उठेगी, ठीक है। और उठने के बाद वो 4th इंडेक्स पे चली जाएगी। अब इस वैल्यू का यहाँ पे काम नहीं है, इस वैल्यू को उठा के हम आगे वाले इंडेक्स पे रिप्लेस कर देते हैं। तो टोटल अब मेरे पास कितने इंडेक्स हो गए
1 2 3 4 5। ये क्लियर हो रहा है कि जब आपके पास अपने पास बीच में से कोई आइटम ऐड या इंसर्ट हो रहा होगा ना, तो डायरेक्टली उसकी जगह पे नया एलिमेंट आ जाएगा और वो पुराना वाला जो एलिमेंट है वो एक पोजीशन आगे मूव कर जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे यही वाला काम हो रहा है कि जब हमने सेकेंड पोजीशन पे 6th वाली वैल्यू को इंसर्ट किया, तो इसने क्या किया, जो हमारे पास सेकेंड इंडेक्स है वहाँ पे तो 89 कर दिया, और साथ में यहाँ पे आके एक नए इंडेक्स पे इसकी वैल्यू पास कर दी। क्लियर है कि इंसर्ट एलिमेंट कैसे हुआ है? यहाँ पे ये सिर्फ इंसर्शन हुई है, अभी इंसर्शन के बाद अभी इसमें डिलीशन बाकी है और बाकी और भी एग्जाम्पल्स करनी है। पहले आप ये वाली कर लें एक एग्जाम्पल, ठीक है? जिनके पास चल रहा है ना ये पाइथन, और तो पास ये वाली एग्जाम्पल कर लें। मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को अभी, और किसको ब्रेक लेना तो ब्रेक भी ले लें अभी 5 मिनट्स का। इस बार मैं अटेंडेंस लूँगी और फिर आगे की एग्जाम्पल करवाऊँगी। मैम अगर हमें जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू चेंज करवानी होगी तो हम जीरो लिखेंगे वहां पे, जहाँ पे वेयर यू वांट टू ऐड एग्जैक्टली, एलिमेंट। बिल्कुल वहाँ पे 0 लिखेंगे। जिस चीज़ से चेंज करवानी वो चीज़ लिख दें। लेट सपोज कि आपने कहा 0, तो मैं 0 पे कर सकती हूँ। वैल्यू आपने एरे में डाल दी, वेर यू वांट टू ऐड एलिमेंट, मैंने कहा 0 इंडेक्स से मुझे अपना एलिमेंट ऐड करना है नया, और उस एलिमेंट को हमने यहाँ पे कह दिया कि लेट्स उसकी वैल्यू है 90, तो 0 इंडेक्स से वैल्यू चेंज, और बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो आगे आगे मूव करेंगी। अब अगर मेरे पास आगे वैल्यूज ऑटोमेटिकली अवेलेबल होंगी, देखो जैसे यहाँ पे 0 इंडेक्स वैल्यू मूव की, तो मेरे पास क्या होगा, 23 वाली वैल्यू लॉस हो गई। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो मेरा पोजीशन है ना, आगे वाला जो मेरे पास बॉक्स है, ये स्पेस खाली नहीं था, ठीक है? 34 वाली, लेट्स सपोज 34 अगर मैं रिप्लेस कर रही हूँ, तो और आगे मेरे पास ऑटोमेटिकली वैल्यूज लाइन में लगी हुई हैं, क्यू में लगी हुई हैं, तो ये 34 वाली वैल्यू रिप्लेस तो हो जाएगी, ऐड तो हो जाएगी, बट ये इटसेल्फ खुद नई वैल्यू को लाके अपनी वैल्यू को लॉस कर देगा। ठीक है, इस तरह से 67 रख दिया और ये वाली वैल्यू जो है 34 खत्म। अब इसने देखा कि एक एलिमेंट ऐड तो हुआ था, तो जो लास्ट वैल्यू हो गई 90 वाली, वो यहाँ पे भी 90 वैल्यू को दे देगा। क्यों दे देगा 90 वैल्यू? ताकि मेरे पास इधर वाली भी इंडेक्सिंग पूरी हो सके, क्योंकि साइज पूरा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एरे के अंदर, कि अगर आपने 4 का साइज बना दिया तो 4 वैल्यू ही अब ऐड होंगी। ठीक है, अगर 5 का साइज आ रहा है तो 5 का साइज पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक है, लेट जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने 3 का साइज बनाया था और यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड हुआ है। ठीक है, एलिमेंट ऐड हुआ तो इट मीन्स कि अब मेरे पास साइज कितना हो गया, 4th लेंथ हो गई है। जब 4 लेंथ होगी तो डेफिनेटली आइटम भी कितने आने चाहिए फिर मेरे पास, 4। तो अगर कोई बीच से वैल्यू आती है और वो रिप्लेस नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली वो जो लास्ट अकरेंस वैल्यू होती है वही रिपीट कर देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसको चलाऊं और हमने इसमें डाल दिया इस तरह से, अब मैं फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को रिपीट कर रही, ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। लेट सपोज हमने 45 ऐड कर दिया, देखो इसके आगे भी वैल्यू थी हमारे पास, तो इसने लास्ट वाली वैल्यू को ही रिपीट किया और जो बीच की वैल्यू थी वो हमारे पास लॉस हो गई। ठीक है, पहले यहाँ पे 56 था, अब मेरे पास यहाँ पे 45 है। क्लियर है? वो एरे की लेंथ को पूरा करता है ना। एग्जैक्टली, एरे की लेंथ को पूरा करेगा जितना हमारे पास इंडेक्स में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये हो गए। यस मैम। ठीक है, अच्छा अटेंडेंस के लिए मैं शीट निकाल लेती हूँ आपकी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जब तक मेरी शीट ओपन हो रही है। अगर मुझे अपने पास इसी तरह, अभी तो हमारे पास ना वैल्यूज हमने यूजर से ले ली, अगर यही सारी वैल्यूज मेरे पास हार्ड कोडेडली डिफाइंड हो तो उसमें किस तरह से होगा वो भी दिखा देती हूँ करके, ताकि आप लोग पास ना दोनों तरह से आइडिया हो जाए। आप लोग लास्ट क्लास में अटेंडेंस ली थी ना मैंने,